मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं, कि नहीं मारूंगा कसम से। और दूसरे दिन हमको मारा। रूम लॉक करती है, अंदर बैठो। बाहर किस लिए जा रही हो? और अंदर बैठती हूँ तो क्या अंदर क्यों बैठी हो? बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। हमसे क्या प्रश्न करना है ये बताओ। तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ? बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है? पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। किस देश में रहती हो आप? कानपुर। कानपुर देश है? कानपुर देहात रसूलाबाद से हूँ गुरुजी। अच्छा, रसगुल्लाबाद। हाँ, रसगुल्ला। वो तो भारत के अंदर ही है कि भारत के बाहर है? उत्तर प्रदेश गुरुजी। तो उत्तर प्रदेश भारत के अंदर है कि बाहर है? भारत ही में है शायद। पूछो, कंफर्म करो। आप बताओ आप किस देश की हो? भारत देश है मेरा। हाँ, भारत देश है अपना। राधे राधे गुरुजी। जी। हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं। हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। क्या नहीं बनती? कुछ समझाओ, समझती नहीं है, मनमानी करती है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। हो गए। बात कराओ। प्रणाम गुरुजी। जी। चलो बताओ क्या नहीं बनती? जी गुरुजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब कुछ भी समझाओ ना तो मेरे से नहीं समझेगा, वही बात अगर कोई और समझा दे तो वो समझ जाते हैं। गुरुजी ये पहले तो नहीं सुनते थे, अभी राधा रानी के आशीर्वाद से सुन रहे हैं, नहीं कह सकते। क्यों, पहले बहरे थे? अब कान ठीक हो गए हैं? कथा सुनते हैं? जी, आपका ही कथा हम सुनते हैं। अच्छा। और आपको बहुत मानते हैं। बिल्कुल। जब से मैंने आपको देखा और आपकी कथा सुनी, मेरा भाई था 24-25 साल का, खत्म हो गया। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मेरे आंसू निकल आए, मुझे लगा कि मेरा तो सपना पूरा हो गया। अब और क्या चाहिए हमें? खुश रहिए। गुरुजी मैं तीन चार दिनों से यहाँ ही हूँ आपके आश्रम में, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी मेरा यहाँ जाने से मन नहीं कर रहा। मुझे आपके पास रहना है। घर में काम कराती होगी माँ? गुरुजी मैं गुटखा खाती हूँ। कौन सा? रासरी। गुरुजी छूट नहीं रहा है। कितने खा जाती हो रोज? गुरुजी मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी से मुलाकात होगी, उस दिन के बाद से खाना छोड़ दूंगी। अच्छा है आपका संकल्प। कितने के रोज खा जाती हो? 50। 50 पैकेट? 50 रुपए का। 50 रुपए के रोज? हाँ। शादी गुरु हो जी गई? मेरे जो पतिदेव हैं वो भी बहुत खाते हैं, कंपटीशन करते हैं। तो पहले आपने शुरू किया कि पति ने? हम एक खाएंगे तो 2, हम 2 खाएंगे तो 4। हाँ, तो आप पहले शुरुआत किसने की खाने की? शुरुआत तो वही किए थे, मुझे थोड़ा थोड़ा देते थे, फिर मुझे भी आदत पड़ गई। अच्छा, वो खाते थे तो आपको भी देते थे? हाँ। और गुरु जी जैसे मैं वो अब कैसा अब उल्टा हो गया, अब वो 1 खाते हैं तो मैं 3 खाती हूँ। तो अच्छा है ये खाना? नहीं गुरुजी, मैंने सोचा था कि जब मैं वृंदावन जाऊंगी गुरुजी से मुलाकात हो जाएगी। छोड़ दो गुटखा और पति को बोलना वो भी छोड़ दें। हाँ, वरना कैंसर होता है इस गुटखे इत्यादि से। धन्यवाद गुरुजी। आप हमें बहुत पसंद है। आप बहुत सुंदर है। आप तो हमारे कान्हा है। खुश रहिए। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से तो आई. आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी. ठीक है. आणि मला तुमचं दर्शन करायचं. आम्ही 5 जण आहेत. खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून. तो तुमने भी आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं. जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। राधे राधे गुरुजी, चरण जी स्पर्श। जी जी। गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं कि हम करते तो सभी के साथ अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट उल्टा मिलता है एकदम। तो आप अच्छा रिजल्ट चाहती हो? हाँ। क्यों? अब अच्छा करेंगे तो अच्छा ही मिलना चाहिए। पता चला हमने कोई भी काम किया कि आपके साथ अच्छा कर रहे हैं। जब आप अच्छा करो तो अच्छा करो, चाहो मत। और आपने ये कैसे मान लिया कि आपने अच्छा किया? आप किसी के साथ अच्छा नहीं करती हो मेरी माँ। आपको भगवान ने अक्ल दी है, भगवान आपसे कुछ अच्छा करवा रहे हैं तो समझ लो कि भगवान हमसे कुछ अच्छा करा रहे हैं। हम क्या है करने लायक। अब परिणाम
हमने अच्छा किया है तो भगवान हमारे साथ अच्छा करेंगे, सामने वाला थोड़ी अच्छा करेगा। आप अपने संस्कारों के हिसाब से काम करते हैं, सामने वाला अपने संस्कारों के हिसाब से काम करता है। जरूरी थोड़ी है आम के पेड़ पर पत्थर फेंके जाते हैं, पर आम किसी पे पत्थर नहीं फेंकता, वो तो फल देता है। तो पत्थर फेंकने के संस्कार हमारे हैं, उसके संस्कार हैं फल देने के। आप सबके साथ अच्छा करो, भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। और आप ये मत कहो कि मैंने अच्छा किया, भगवान ने हमें निमित्त बनाया है कुछ अच्छा करने के लिए, तो भगवान हमसे करा रहे हैं। बाकी हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, हम करते हैं, ये अभिमान मिटा दो। गुरुजी एक बात और पूछना चाहते कि हमारे जो हस्बैंड है वो करते तो बहुत मेहनत है और पैसा भी आता है लेकिन रुकता नहीं है, इसका क्या कारण है? कोई उपाय हो तो आप बताइए। उस रुकेगा, मेहनत करो, खर्चे कम करो। देखो कहाँ फिजूल के खर्चे हो रहे। मैया ठीक हो, सही हो मेरी माँ? व्यर्थ के खर्चे बंद करो, अपने आप पैसा बचेगा। सही तरीके से काम करो। कहीं भी हाँ, हम तो व्यर्थ पैसे कहीं नहीं खर्च करते। तो फिर कहाँ एक काम करो, जितना कमाया करो मेरे पास जमा कर दिया करो। ठीक है, ठीक है, सिंपल, सही, सबसे उत्तम। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। फिर मैं उसका जब जरूरत पड़ेगी तो मांग लिया करो, तो मैं पूछता रहूंगा किस खर्चे के लिए है, तो हिसाब समझ में आ जाएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि गीता पढ़ने के बाद अन्य कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है क्या? बेटा जितना अधिक पढ़ना हो उतना, जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अच्छा। गीता भी पर्याप्त है, फिर भी गीता के अतिरिक्त भी आप और पढ़ना चाहें, वैसे कल्याण कोई गीता के आधार पर चले तो पर्याप्त है, जरूरत नहीं है, पर फिर भी ज्ञान और हासिल हो तो क्या बुराई है। हाँ, बाकी तो मेरी सारी समस्याएं, आप रोज भागवत जो हो रही है वो सारी समस्याओं का समाधान मुझे मिल गया है। क्या समस्याओं का मिला? सर गुरुजी वो जो रोज की आप बताते हैं ना कि दुखी क्यों रहते हैं, घर की क्या समस्याएं हैं, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से पूरा बताया है, तो अब मेरा पर्सनली कोई क्वेश्चन नहीं है। खुश रहे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। गुरुजी ये तो कोई बात ही नहीं हुई उसकी। अरे लड़कियों का यही काम है आजकल। सर हाँ आप सही कह रहे हो, यही काम है। कौन सी कक्षा क्या पढ़ते हो? मैं 11th में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। अब उसके चक्कर में आप वैज्ञानिक बन गए और वो क्या बनने चली? गुरुजी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो आई लव यू खेल रही होगी। हाँ किसी और के साथ। हाँ, क्या क्या पढ़ा आपने साइंस में? गुरुजी साइंस में क्या पढ़ा कि पहले जो 6 महीने थे मतलब उसके साथ था, उसमें कुछ नहीं पढ़ा। अब वो चली गई, अब पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी 6 महीने पढ़े ही नहीं? गुरुजी पढ़े थे, मतलब स्कूल जाते थे, पढ़ते थे, उससे बात करते थे, पढ़ाई भूल जाते थे, पर अब जो है अब पढ़ना शुरू कर दिया है। मतलब लड़कियां ही लड़कों को बिगाड़ रही हैं? गुरुजी ये बात तो सच है। सच है? कोई हमसे प्यार क्यों करेगा? आप कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझाओ तो तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। तो हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी मतलब काम करें। बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता है, दारू पी के डेली गाली, डेली मतलब गाली। तो आप समझाया करो। जब समझाते हैं वो जोड़ के लड्डू गोपाल को गुरुदेव में सुला देती हूँ ना, पंखा चला तो मेरे पति बंद कर देते पंखा। क्यों? जो कहते हैं बिल चढ़ रहा है और तुम्हारे बारे में गंत संत बोलते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब भगवान का पंखा बंद कर देते हैं? हाँ। और अपना वाला नहीं बंद करते? हाँ। और लड्डू गोपाल को और घर से लेकर चले जा, वहीं वृंदावन चली जा। तो आपके पति पूजा नहीं करते? ना, वे किसी की ना करते, बकरियां चुंगाते हैं। क्या करते हैं? बकरी चुंगाते हैं। बकरी चराते हैं? बकरी चराते हैं, अच्छे। हाँ। कितनी बकरी हैं आपके घर में? हमारे होंगी 15-16। तो बकरी कितना दूध देती है? ये बकरी तो 1 किलो भी दे दे, 2 किलो भी दे, फिर सब तरह की बकरी हैं। तो बकरी चराते हैं बड़ी आनंद से। हाँ। तो आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं? हाँ। पति आए हैं? पति आए हैं। बात कराओ। पति मांस मछली नहीं खाती है, थोड़ा। हाँ। हम है आपका? शंकर। शंकर जी, काहे तुम मांस और शराब पीते हो? पहले करता था, आपने तो कभी कभी पी जाते हो? हाँ कभी। तो कितने की पी जाते हो? मैं 1 से हैं? बस 1 पीते हैं।
एक बोतल, एक सीसी। एक सीसी। तो इतनी वाली सीसी, कितनी वाली सीसी? नहीं, छोटी वाली है। छोटी सीसी कितने की आती है वो सीसी? 50 रुपये की। पौआ पीते हो, सिंपल बोलो ना। कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आप? क्या हो गया? पता नहीं गुरुजी, बहुत परेशान हूँ मैं। योग करते हैं? योग नहीं गुरुजी, योग नहीं करते? पूजा करने का मन नहीं आता। अरे पूजा नहीं, योग करते हैं, योगा। नहीं गुरुजी। फिर नहीं करते तो रोना सही है, फिर रोती रहो ऐसे ही। गुरुजी, मेरी भाभी आपको देख रही है, अरे उनको राधे राधे भाभी बोलो। भैया छोड़ो, पहले ये बताओ कि योग करोगी कि नहीं? हाँ जी गुरुजी। क्या करोगी? योग। कैसे? कैसे करोगी? आता है योग करना? नहीं गुरुजी। फिर कल से कैसे करोगी जब आते नहीं है तो? सुबह उठ के कर लूंगी गुरुजी। तो जब आते नहीं है तो कैसे करोगी सवेरे उठ के? YouTube पर देख लेना, सूर्य नमस्कार के 12 आसन। एक बार भाभी को राधे राधे बोल दो गुरुजी। बिल्कुल, भाभी भैया और अड़ोसी पड़ोसी सबको राधे राधे। ठीक है। दाल और सब्जियां हरी, जैसे अभी हरी सब्जियां आ रही हैं, हरी सब्जियां, ना रोटी ना चावल। पराठे ले ले। क्या बोल रही हो मैया? अच्छे से बोलो, हमें समझ नहीं आ रहा है। गाय का मांस खाते हो? गाय का? ना गुरुजी। हैं? पिताजी का? मुर्गे का। मुर्गे का? हाँ। और अच्छा, तुम्हारे पिताजी हैं? नहीं है गुरुजी। तो जब मरे थे तो आप? ना मरे नहीं है, घर पे हैं। अच्छा। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा जीवन में इतना दुख आया, इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। अच्छा। हाँ, सब भगवान। कितने भगवान होते हैं? हाँ? कितने भगवान? कृष्ण, माता काली, सब भगवान दर्शन दिए। कितने भगवान होते हैं ये तो हमें बताओ। हम तो आज डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुंचाया जा रहा है गुरुजी। किसके द्वारा? डिवाइन एंजल। इंजन? हाँ, एंजल। अच्छा, वो वाला इंजन जिसमें हाँ। मिसाइल वगैरह, सैटेलाइट वगैरह जाती है ऊपर? नहीं, आपको दिखाऊंगी वीडियो में। फिर? ठीक ना गुरुजी, मैं दिखा देती हूँ अभी। आप चलो दिखा देना, अभी दूसरों को बात कराओ। दिखा देती, रुक जाइए आप, बात मैं करूंगी। और गुरुजी, मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते हैं। लड़की बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं? मेरी लड़की की 4 है, एक लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। जो रावण है ना, वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? गुरुजी सीताराम। सीताराम। हमारा ये प्रश्न है, आज जो अरे सीताराम, राधे राधे। राधे राधे। नमस्ते। नमस्ते। गुरुजी, आप ऐसे बोलते हो कि पति परमेश्वर होता है। हाँ। क्या पत्नी पति के लिए कुछ नहीं लगती? बोलते तो हैं कि पत्नी स्त्री देवी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। जहाँ बोलते हैं कि पति परमेश्वर होता है, हम वहीं ये बात जरूर बोलते हैं कि नारी लक्ष्मी होती है और उसका सम्मान करना चाहिए। नहीं गुरुजी, पति का भी तो कोई कर्तव्य है ना। पति का धर्म है कि वो पत्नी व्रता बने। अच्छा। हाँ। पति की हमारी बिल्कुल भी नहीं बनती। कहाँ पति आपके? पति घर पे है, अभी बच्चा है और मम्मी साथ में है। तो पति को ले आते तो हम अभी आपकी बनवा देते। मतलब हर छोटी छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। तो आपकी तरफ से होती है कि उनकी तरफ से? मतलब मैं उनको समझाने की कोशिश करती हूँ, पर वो हर बात को उल्टा ले लेते हैं। अच्छा, वो क्या कहते हैं ये बताओ। मतलब कुछ भी मैं सही बात बोलूंगी ना तो जैसे 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 मैं बोलना नहीं चाहती, वो देख रहे हैं अभी इसलिए। अच्छा। ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गुस्सा क्या करते हैं? ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये गुटखा खाती हैं? हाँ, गुटखा खाती है। कौन सा? रासरी। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जमन का तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं, मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अब घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटका, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी, मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब।
तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा, तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने। मेरे पति का दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोली? हाँ। जितना जी कहे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ, कभी कभार मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे, बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती बात। आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं बस, और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। मैं इसको ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी तो मरने के बाद ही भले छूटे। एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे तो जीवन में कभी न्याय ना दिला पाओगे। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, मेरा मन नहीं मानता, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। तो ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं, तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे तो जीवन में कभी न्याय ना दिला पाओगे। गुस्सा क्या करते हैं? ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए? जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है? और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा, तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने। मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी कहे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ, कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे, बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती बात। आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं बस, और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। मैं इसको ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, मेरा मन नहीं मानता, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। तो ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं, तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गुस्सा क्या करते हैं? ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए? जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है? और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा, तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने। मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी कहे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के?
तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी, वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा, मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ कभी कभार, मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे, बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी, बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी, वैसे तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घृणा लगती है, मैं हर सामान से घृणा करती हूँ, सब धोती पोछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी? दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी यहाँ पिछले जन्म में। तो ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है? और कहा तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए, गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही है? है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा, मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ कभी कभार, मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे, बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। गुटखा नहीं खाने दूंगी, बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी, वैसे तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिल्हे से। तो आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी, ठीक है, आणि मला तुमचं दर्शन करायचं, आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने भी हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जब आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। तो हमने बोला वो आपको हिसाब बराबर, कछु लेना ना देना मगर रहना। एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे तो जीवन में कभी न्याय ना दिला पाओगे। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घृणा लगती है, मैं हर सामान से घृणा करती हूँ, सब धोती पोछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी? दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी यहाँ पिछले जन्म में। तो ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गुरुजी मैं आश्रम में रहती थी, वो आश्रम बंद हो गया है। कौन आश्रम? सोदारगिरा बरेली। अब कहाँ रहती हो? घर में कौन है आपके माता पिता? कोई नहीं? क्यों? बताओ बताओ, हमें बताओ कौन कौन है आपके घर में? पिता कहाँ आपके? एक्सपायर हो गए। कब? 9 महीना की थी तभी। और माँ? माँ सन 2018 में। कितने भाई बहन हो? भाई नहीं है। बहन? 6 बहनें हैं। आप 6 बहन हो, तो 6 बहनें कहाँ हैं पूरी? सबकी शादी हो गई। तो आपने क्यों नहीं की शादी? मैं छोटी थी तो आश्रम चली गई थी। तो आपकी 6-5 बहनों को मिलके आपका ख्याल रखना चाहिए था। वो लोग पूछते नहीं है। मतलब
देखो ये सगी बहन 5 बहनें हैं, पर इसे कोई अनाथ आश्रम भेज दिया, ऐसे बताओ। बेटा बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? गुरुजी मैं शुरुआत करना चाह रही हूँ लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से कितनी उम्र है आपकी? 20 हो गया है। 20 वर्ष हो गई। जुलाई में हो जाएगा। तो आप अच्छे से लड़के को ढूंढ के विवाह कर गुरुजी, लो। मैं आपका भाई बनकर आपका विवाह कराऊंगा मस्त यहीं से, दान दक्षिणा अच्छी देके। मेरे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। राधे राधे गुरुजी। मेरे लिए कोई सेवा अपना भाई समझ के बोल देना, ठीक है? कहीं भी आपका भाई आपके काम आ जाए तो बताना, हम आपकी सेवा पढ़ाई करना चाह रही हूँ, बस पढ़ाई में सपोर्ट कर देना। जरूर करेंगे, जरूर आपकी पढ़ाई में सपोर्ट करेंगे। पढ़ लिख के यहाँ जो गौरी गोपाल विद्यालय बनेगा उसमें आप पढ़ाने आना, बच्चों को पढ़ लिख के योग्य बनना, फिर पढ़ाना यहीं। ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? रासरी। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जमन का तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। मैं तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी तो मरने के बाद ही भले छूटे। एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे तो जीवन में कभी न्याय ना दिला पाओगे। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घृणा लगती है। मैं हर सामान से घृणा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। तो ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे तो जीवन में कभी न्याय ना दिला पाओगे। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घृणा लगती है। मैं हर सामान से घृणा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। तो ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घृणा लगती है। मैं हर सामान से घृणा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। तो ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। एक अच्छा इंसान नहीं बन पाओगे तो जीवन में कभी न्याय ना दिला पाओगे। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी,
ये बताओ गुटखा गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी, वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है। मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। तो ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं, तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी। ये बताओ गुटखा गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही नहीं है? गुरुजी, वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी, मैंने रोक रखा है तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों? जी मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है। मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ और मेरा मन नहीं मानता है। साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी, दिन भर तो मछली थी आप पिछले जन्म में। तो ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं, तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी। ये बताओ गुटखा गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप भी खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने?
मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ, कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती पर। आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं बस, और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। ये समाज, ये संसार भगवान को नहीं छोड़ती तो आपको हमें लोग कैसे छोड़ेंगे? उन पर भी उंगलियां उठती हैं, तो आप पर और हम पर यदि कोई उंगली उठाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है? और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ, कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती पर। आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं बस, और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है? और का तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दी है मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ, लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा। मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, bस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ, कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती पर। आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं बस, और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे।